क्या चाहेंगे? देश भर से, खास तौर से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से जितने लोग महाकुंभ में स्नान के लिए जा रहे हैं वो लोग रीवा होके जा रहे हैं। इधर कटनी मैहर जबलपुर, कटनी मैहर से रीवा आ रहे हैं। उधर झांसी से लेके छतरपुर और खजुराहो से लेके सतना और रीवा होते हुए ज़्यादातर जो हमारे श्रद्धालु हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए रीवा में आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में बहुत लंबा जाम, बहुत बड़ी संख्या, क्योंकि संगम में जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो लोगों को बॉर्डर में ही रोकने के निर्देश देते हैं, लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। इसलिए रीवा प्रशासन और मैहर जिला, कटनी, जबलपुर सारे लोग मॉनिटरिंग में। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आज डीसी के माध्यम से समीक्षा की है कि सारे लोग एम्बुलेंस के साथ और रोड साइड में उनके भोजन की, उनके नाश्ते की, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए स्टॉल वगैरह लगा के प्रशासन, NGOs और जनप्रतिनिधि सारे लोग उनकी सेवा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उनका ध्यान रखें, क्योंकि बसों में, गाड़ियों में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं और वो लोग को ये उम्मीद नहीं थी रही होगी कि उनको 2-2, 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे जाम का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए बड़ी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे प्रशासन ने होल्डिंग पॉइंट्स बनाए। लगभग 13 जगह मैहर से यदि आप जोड़ें और सजना से और चाक घाट तक 13 जगह ऐसे होल्डिंग स्पेस बनाए जहां पर 500 से लेकर 1000 गाड़ियों की पार्किंग हो सकती है। वहीं पर स्टॉल लगाए, वहां पर पूरी सब्जी से लेकर खिचड़ी और चाय, नाश्ता व्यवस्थाएँ इस प्रकार से की गई कि आप देखेंगे कि सारे स्टॉल्स में लोग आगे बढ़ के और अपना भोजन सामग्री और पानी और चाय का उपयोग करते हुए उनको ये ज़्यादा इस बात को लेकर तकलीफ नहीं होने पाई कि यदि वो हॉल्ट कर रहे हैं तो उनको किसी प्रकार की भूख प्यास की समस्या से गुजरना पड़ा। और वो भी ये समझ रहे हैं कि यदि सारे लोग इकट्ठे वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर फिर सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए वो वेट करते रहे और आज आप देखिए कि काफ़ी कुछ भीड़ जो है, जो 10 किलोमीटर का जाम था, अब वो जाम समाप्त हो गया है। जैसे ही प्रयागराज का प्रशासन अलाउ करता है, गाड़ियाँ रिलीज होती हैं, जब वहाँ पे निर्देश आते हैं कि आप रोकिए, तो फिर इन होल्डिंग स्टेशन पे वो को किसी प्रकार की तकलीफ न हो, ये प्रशासन में बड़ी तत्परता के साथ मैं उनको बधाई देता हूँ। और साथ में उनके साथ जो NGOs काम कर रहे हैं, जो हमारे सरपंच से लेके और जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोग 400, 500, 600, 1000 पैकेट्स बना के ला रहे हैं और लोग बड़े खुशी से उनके द्वारा दी जा रही सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। बजट व्यवस्थाओं को लेकर के सीएम साहब ने भी बधाई की है। हाँ, CM साहब को ने भी संतोष व्यक्त किया कि जब ऐसा समय आया जब 6-6, 8-8 घंटे लोगों को जाम में रुकना पड़ा, उस समय उनकी प्यास का, उनकी भूख का, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने में जिस तरीके से प्रशासन ने तत्परता से काम किया, स्वाभाविक है प्रदेश के मुखिया के नाते उन्होंने अपने नीचे की टीम को बधाई दी। सीएम भी आने वाले थे आज। सीएम आने वाले थे और लेकिन बाद में फिर आज मैं मुरैना एक आवश्यक कार्यक्रम में गया था, तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप पहुँचिए और DC से वो जुड़ेंगे और वो जुड़े। और आज हमारे संगठन महामंत्री हितानंद जी भी सुबह ही यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने भी सभी स्टॉलों में जाके और खुद भोजन अपने हाथों से वितरण किया, जिससे कि कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और सारे कार्यकर्ता इस काम में जुड़ जाए। तो ये भी आज यहाँ पर हुआ है। क्या स्थिति है? वर्तमान में बिल्कुल ही सामान्य स्थिति है। अभी हम और कमिश्नर साहब और कलेक्टर SP साहब हम लोग चाक घाट तक गए थे, वहाँ रुके हैं, कैंप किए हैं, देखे हैं। जो कल की स्थिति थी आप स्वयं जाके एक बार भ्रमण करके देख लें। मैं कहूँगा तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बिल्कुल ही जैसा सामान्य स्थिति थी उससे भी सामान्य आज वाहनों की स्थिति पाई गई। और क्या है कि बहुत बड़ा आयोजन है और यहाँ पे रीवा में पूरा मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्रा, गुजरात सबके निकलने का एक ही रास्ता है। और एट ए टाइम अगर कोई निकलेगा तो एक रास्ता है तो थोड़ी असुविधा हो जाती है। तो पहले हमने रीवा में रोक के होल्डिंग सेंटर बनाए थे, वहाँ रोके, वो जब भरने लगा तो हम मैहर में रोके,
वो जब भरने लगा तो कटनी और जबलपुर में हमने रोका, लेकिन जैसे ही हमें यूपी में पार्किंग मिलती गई, यात्रियों की संख्या वहाँ से आना चालू हुआ और वहाँ खाली होना चालू हुआ। और डीजीपी महोदय वहाँ के डीजीपी से लगातार संपर्क में थे, हम लोग लोअर ऑफिसर्स के संपर्क में थे अपने डीआईजी आईजी रैंक पे, उनका सिग्नल मिलता गया, लगातार वाहन हम छोड़ते गए। लेकिन यहाँ जो वाहन रुके थे, जो श्रद्धालु रुके थे, उनके रहने खाने सारी व्यवस्था हम लोग किए थे। और माननीय सीएम साहब लगातार हर स्थिति पे निगाह रखे हुए थे और उसके कारण मिनट टू मिनट पे निर्देश आते थे, जिसके कारण बड़ा संबल मिलता था। और आपने खुद देखा मौनी अमावस्या पे भी भारी भीड़ गई थी, बसंत पंचमी पे भी गई, कल भी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हर होल्डिंग सेंटर हमारे रेडी हैं, पुलिस पेट्रोलिंग चल रही है, सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर में एक गश्त अफसर लगा हुआ है। हम लोग लगातार हर स्थिति पे निगाह रखे हुए हैं और दिन रात श्रद्धालुओं की सेवा में है कि अच्छे से उनका जो जिस धार्मिक आयोजन के लिए वो निकले हैं प्रयागराज, वो उनका पूर्ण हो जाए, उनको कम से कम तकलीफ और कष्ट हो।